क्या आगामी कैबिनेट में बदलाव होने वाला है? अगर कैबिनेट बदलेगी तो कितने नए चेहरे उसमें दिखाई देंगे? प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे की मांग तूल पकड़ रही है। नरेंद्र सिंह नेगी भी अब इस्तीफे की बात कह रहे हैं। बिरजू मयाल ने सोशल मीडिया पर क्या हंगामा मचाया हुआ है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। काफी दिन हो चुके हैं लेकिन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बयान पर उठा विवाद थम नहीं रहा है। एक तरह से उत्तराखंड सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ अब एक जन आंदोलन सा शुरू हो चुका है। विपक्ष से लेकर सामाजिक संगठन, कई लोग, हर कोई अब सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दें और लगे हाथ उत्तराखंड में पिछले कई सालों से खाली पड़े कैबिनेट मंत्रियों के पदों को भरने की सुगबुगाहट और कैबिनेट में बदलाव की सुगबुगाहट भी अब एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। एक तरफ प्रेमचंद्र अग्रवाल और उनके बयान का विवाद है, दूसरी तरफ अब सवाल ये भी है कि क्या कैबिनेट में इसी बहाने, प्रेमचंद्र अग्रवाल के ही बहाने कोई बदलाव होगा या नहीं, और अगर होगा तो कितने मंत्रियों के पद भरे जाएंगे, कितने बदले जाएंगे और कितनों का वजन थोड़ा सा कम किया जाएगा। मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट क्या कहती है, किस बात की कितनी संभावनाएं नजर आ रही, कितने पद खाली हैं, उस पर आने से पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल की बात कर लेते हैं। उनके खिलाफ विपक्ष भी लगातार प्रदर्शन कर ही रहा है। यूकेडी का विरोध प्रदर्शन भी सभी ने देखा, सड़कों पर जगह जगह पर पुतले फूके जा रहे हैं। अब सोमवार से बिरजू मयाल नाम का एक युवक सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है। बिरजू मयाल भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी मांग ये थी कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि उन्होंने पहाड़ी समाज को लेकर के एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है जिस पर पूरे प्रदेश में विवाद चल ही रहा है, और शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। बिरजू मयाल अक्सर सोशल मीडिया पर इस तरह की बातों को उठाते हैं। एकता विहार में धरने पर बैठे बिरजू मयाल की भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए उत्तराखंड के गणरत्न कहे जाने वाले लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी पहुंचे, लेकिन उससे पहले 2 दिनों तक खूब हंगामा चलता रहा। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें डॉक्टर बिरजू मयाल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन बिना ड्रेस कोड के, बिना नेम प्लेट के पहुंचे डॉक्टरों को देखकर बिरजू मयाल ने क्या कहा वो देखिए। सर बुरा मत मानिएगा, जिस सिस्टम से मैं लड़ रहा हूँ, मैंने एक दिन ये बात रामदास जोशी हॉस्पिटल में कही थी कि मैं एक डॉक्टर को ड्रेस में पसंद करता हूँ। बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल उनके नेम टैग में पसंद करता हूँ और वो चीज मुझे नहीं दिखी। एक्चुअली आज क्या था, आज हमारी जो ड्यूटी थी ना, हाँ, हमारी एक वीआईपी ड्यूटी जो होती है वो आपकी ड्यूटी चलेगी गवर्नर हाउस। तो हमारे वीआईपी जो मेन एक नहीं, तो कोई वीआईपी जिंदा था कि कैसे समझ नहीं, वो गवर्नर साहब को याद रहती है। मेरी रिजर्व में ड्यूटी थी तो मेरे को अर्जेंट आना पड़ा, क्योंकि बताया गया कि तबीयत खराब है, इसलिए मैं एकदम से भागा। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ आपसे, माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं सभी जगह यही देख रहा हूँ, बिना कोई वर्दी नहीं है। एक डॉक्टर का देखो, बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, वो प्रोफेशनल में कब मानो? एक जीन्स पहन के आप आ रखे हैं, मैं नहीं मानता आपको, माफी मैं कहता हूँ। आपने कहा ना तो नेम टैग है ना आप, चलो दूसरा डॉक्टर भिजवा देता है। हाँ, अब इसके बाद फिर से डॉक्टरों को ड्रेस में आना पड़ा, बिरजू मयाल का हेल्थ चेकअप करना पड़ा। इसी बीच एक और वीडियो भी वायरल है जिसमें बिरजू मयाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट से वो पूछ रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा। तो इस पर महेंद्र भट्ट उनको बोल रहे हैं कि आप मोदी जी को फोन कीजिए, उनका नंबर गूगल पर आपको मिल जाएगा। जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी बात कर रहे हैं। बोल रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ सर कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पहाड़ियों को उन्होंने गाली दी है, उनको हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा? आप कौन बोल रहे हैं? मैं बिरजू मयाल बात कर रहा हूँ, सत्य साध समिति के केंद्रीय मीडिया प्रभारी। अच्छा जी जी, एक बार मोदी जी को फोन लगाओ ना, वो बताएंगे ना। मोदी जी का नंबर दे दो ना तुम। मोदी जी का नंबर उसमें गूगल में मिल जाता आप ये बताओ, आप प्रदेश अध्यक्ष को हटाओगे या नहीं हटाओगे? क्या? हेलो, फोन काट दिया, देखो महेंद्र भट्ट जी ने फोन काट दिया। ये सारे जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं, इनसे सरकार और बीजेपी ही असहज नजर आ रही है। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को कैबिनेट से हटाने की मांग हर जगह से उठ रही है। बिरजू मयाल को समर्थन देने पहुंचे गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी और उसके बाद 6 मार्च को गैरसैंण में एक रैली। इस रैली में भी ये मांग होगी कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा लिया जाए। अब मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। गैरसैंण में रैली है और उस रैली का समर्थन लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी कर रहे हैं। उनका एक वीडियो भी इसके संबंध में सामने आया है जो उन्होंने अपील के लिए जारी किया है। इसमें वो अपील कर रहे हैं, समर्थन की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ इस्तीफे की मांग की जाएगी। दगड़ियों नमस्कार, जय बद्री केदार। गैरसैंण और आसपास की क्षेत्रीय जनता 6 मार्च 2025 को सवेर 10:30 बजे रामलीला मैदान गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली को आयोजन करनी चाह। इस रैली में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान पर आक्रोशित पहाड़ी समाज मंत्री का त्याग पत्र की मांग उठा ली। सभी लोगों से निवेदन चाह कि पहाड़ी स्वाभिमान रैली में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेके
अपनी पुरजोर मांग उत्तराखंड शासन प्रशासन तक पहुंचावा और स्वाभिमान बचावा। धन्यवाद। अब कैबिनेट में बदलाव की सुगबुगाहट होने लगी है। धामी कैबिनेट में इस समय 4 मंत्रियों की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। कई लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कि भाई इतने साल सरकार को हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक खाली मंत्रियों की कुर्सियां क्यों नहीं भरी गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि इन 4 कुर्सियों को भरने के साथ ही कुछ बदलाव भी कैबिनेट में हो सकता है। इसके साथ ही मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल होने की संभावना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी ये संकेत दे चुके हैं कि मंत्री वाली बात केंद्र के पाले में है। जैसे कि आपको पता ही है कि बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली से चलते हैं, तो यह बात भी केंद्र ही तय करेगा कि उत्तराखंड में किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसके विभाग चेंज करे जाएंगे। ये भी खबर सामने आ रही है कि यहाँ से एक रिपोर्ट उत्तराखंड से भेजी जा चुकी है दिल्ली को, और कभी भी वहां से केंद्र से हरी झंडी मिल सकती है, जिसके बाद कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। अक्सर जैसे ही कोई बड़ा नेता दिल्ली में जाकर के बड़े नेताओं से मिलता है या फिर मुख्यमंत्री जाते हैं, तो हर बार ये चर्चा शुरू हो जाती है कि कैबिनेट में बदलाव हो रहा है, लेकिन फिर ठंडी भी हो जाती है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग हैं। जनता खुद मांग कर रही है कि सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। पहले 3 मंत्रियों के पद खाली थे। चंदन राम दास के निधन के बाद ये खाली मंत्रियों के पद 4 हो गए। एक मंत्री को बदलने की संभावना चल रही है, और सूत्रों के मुताबिक एक मंत्री का रिपोर्ट कार्ड क्योंकि ठीक नहीं है, तो उनको बदलने की संभावना भी है। और इसके बाद अब एक मंत्री बयान देकर के खुद मुश्किलों में फंस चुके हैं। यानी कि कुल 6 नहीं चेहरे भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर बदलाव होता है तो आधा कैबिनेट आपको नया दिखाई देगा। इसमें किस विधायक की किस्मत चमकती है, किसकी नहीं चमकती है, किसको विभाग मिलते हैं, किसको नहीं मिलते हैं, कौन मंत्री बनता है, कौन नहीं बनता है, कौन हटता है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।